राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए संस्कृत जो आपके सिलेबस में हो, आपको संस्कृत में रामायण, बालकांड, अयोध्या कांड पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पे। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड का मतलब वन। इसमें कितने सर्ग होते हैं बेटा? 75 सर्ग। शूर्पणखा वृत्तांत कौन से कांड में आता है? अरण्य कांड। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा का नासिका छेदन करना मतलब नाक काटना, तो कौन से सर्ग में आता है? अरण्य कांड में। ये ध्यान रखना कौन से कांड में कौन सी बातें आती हैं, बस इसी का खेल है मेन परीक्षा में। मामा मारीच द्वारा स्वर्ण मृग बनकर माया रचना। मामा मारीच थे ना, सोने के हिरण बनकर सीता जी के सामने देखे, तो सीता जी ने राम भगवान से आग्रह किया कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए। तो राम भगवान से बार बार आग्रह करने पर राम भगवान, ये माया रची थी, रावण ने मामा मारीच को भेजा था जिससे वो सीता का हरण कर सके। ठीक है, ये ध्यान रखना है शब्द, मामा मारीच द्वारा स्वर्ण मृग बनकर माया रचना। ठीक है, सीता द्वारा राम से स्वर्ण मृग लाने का आग्रह करना। सीता जी ने विनती करी कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए। ठीक है, राम द्वारा मृग का पीछा करना और लक्ष्मण द्वारा राम को खोजने से पूर्व लक्ष्मण रेखा खींचना। जब राम भगवान मृग को पीछा करने गए थे तो लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा था कि आप सीता जी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप की रक्षा करोगे सीता माता की। ठीक है, खोज करने से पूर्व जब सीता जी ने बार बार आग्रह किया और वहां पर मामा मारीच ने माया रची और आवाज निकाली राम भगवान की, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तो सीता जी ने लक्ष्मण को बार बार आग्रह करके भेजा था कि आप जाओ प्रभु के प्राण संकट में। ठीक है, तो वो लक्ष्मण रेखा खींच गए थे, लक्ष्मण रेखा खींच गए थे सीता जी जिस कुटिया में रहती थी। रावण द्वारा मुनि वेश में आकर छल कपट में सीता का हरण करना। अब देखो रावण ने क्या किया, मुनि वेश, भिक्षा मांग रहे थे, भिक्षा का वेश लेकर वो अंदर नहीं जा रहे थे, तो उनने क्या किया कि जल निकालने लगा कि मैं आपको शराब देता हूँ कि आप मुझे भिक्षा नहीं देंगे, कि आप मुझे खाली हाथ जाने देंगी। तो सीता माता ने क्या किया, शराब के डर से, हड़बड़ाहट से उनने क्या हो गया, वो रेखा थी ना लक्ष्मण रेखा, वो लांग गई, तो वो लक्ष्मण रेखा टूट गई। तो क्या किया, रावण ने सीता जी का हाथ पकड़ के लाए थे जटायु द्वारा। अब देखो छल कपट से सीता का हरण कर लिया तो मुनि वेश में जाकर। ठीक है, रावण जटायु, अब देखो जब जा रहे थे ना रावण, जब सीता जी को, माता सीता जी को लेकर जा रहे थे ना, तब क्या हुआ कि जटायु ने देखा कि ये तो हमारी माता सीता है, ये रावण हर के ले जा रहा है। तो उनका युद्ध बहुत देर तक हुआ, उनका युद्ध हुआ तो जटायु ने बहुत कोशिश की कि सीता माता को मैं बचा लूं और राम भगवान को सौंप दूं। तो क्या हुआ कि रावण ने जो तलवार थी उससे उनके पर काट दिए। तो वो क्या हुआ, पर काटे तो वो एक पर्वत पर जाकर गिर गए थे। तो राम को जटायु द्वारा रावण एवं लंका की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो यही जटायु जो पर्वत पर गिरे थे ना, पंख काटे थे, यही इन्हीं से राम भगवान को जब ये खोजते खोजते गए कि सीता माता कहाँ गई। सीता माता ने क्या किया था, जब हरण हुआ था ना, तो वो अपनी ज्वेलरी है ना, कान की झुमकी फेंकना, कंगन फेंकना, जिससे राम भगवान को मालूम चल जाए कि मैं इस रास्ते से गई हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखने आपको। अरण्य कांड में क्या क्या आता है, जटायु द्वारा लंका की जानकारी प्राप्त होती है। अब राम द्वारा रावण पक्षी है। अब देखो राम द्वारा रावण ये पक्षी है खरदूषण। कौन था, खरदूषण का वध करना। सबरी वृत्तांत, राम को सुग्रीव से मित्रता करवाना। अब देखो सबरी वृत्तांत किस कांड में आता है, अरण्य कांड में। पंपा सरोवर का वर्णन किस कांड में होता है, अरण्य कांड में। कादम्बरी और रामायण भी किस में आता है, अरण्य कांड में। देखो क्वेश्चन कैसे बनती है आप देखना, शूर्पणखा वृत्तांत अरण्य कांड में और नासिका छेदन लक्ष्मण द्वारा अरण्य कांड में। देखो क्वेश्चन भी बना के बता रहे हैं आपको बनते। मामा मारीच का वृत्तांत किस कांड में,
अरण्य कांड में। सीता का हरण होना किस कांड में? अरण्य कांड में। स्वर्ण मृग लाने का आग्रह करना किस कांड में? अरण्य कांड में। अब देखना, रावण जटायु युद्ध, घायल जटायु राम सीता का पता बताना तो किस कांड में? अरण्य कांड में। ये क्वेश्चन बन के आएंगे। राम को किसके द्वारा जानकारी मिली कि सीता माता का हरण हो गया? सबसे पहले जटायु द्वारा, और लंका की जानकारी भी मिली थी कि इस तरह रावण को समुद्र के उस पार रावण हर के ले गया। इस किस कांड में आता है? अरण्य कांड में। देखना, खरदूषण का वध कौन से कांड में होता है? अरण्य कांड में। सबरी वृत्तांत कौन से कांड में आता है? अरण्य कांड में। सुग्रीव की मित्रता कौन से कांड में आती है? अरण्य कांड में। पंपा सरोवर का वर्णन अरण्य कांड में। अब देखो, सारे कांड के प्रश्न भी बना के दिखा दिए छोटी सी वीडियो में। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा आता है मामा मारीच का वर्णन किस कांड में? अरण्य कांड में। क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। रामायण तो इसका कोई सार नहीं है, इतनी बड़ी रामायण है। आपको जिस लेवल की परीक्षा है, देखो टीजीटी हाई लेवल की परीक्षा है, तो उस लेवल से आपको रामायण पढ़ना है। लेकिन आप क्या करो, पुराने पेपर है ना, जो परीक्षा हो चुकी है अदर स्टेट के उठाओ, आपके स्टेट के उठाओ, जो आपके सिलेबस पे उसी से रिलेटिव उठाओ, सारे क्वेश्चन एक फेयर बनाओ, उसमें देखो कि हमारी परीक्षा में किस लेवल की प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पढ़ तो आप कहीं से भी कोर्स लेके भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो किसी की याद के द्वारा, लेकिन खुद से जब एनालाइज नहीं करोगे ना, तो जो कोचिंग पढ़ाते हैं ना, वो तो बहुत गहराई में पढ़ाते हैं। आप देखो कि आपका किस लेवल तक परीक्षा में आ रहा है और उसका अभ्यास करना है। यहाँ से आपको देखो, रामायण के सातों कांड पढ़ के सारे पेपर उठाओ, 3 साल पुराने, 3-4 साल पुराने, ज्यादा अंदर मत जाना क्योंकि पेपर पैटर्न बदल चुका है। आप पेपर समझ पे आधारित पूछ रहे हैं, नहीं कि आपका याद हुआ कुछ भी पूछ ले, ठीक है। अब अभी इसमें रामायण में आरोही अवरोही क्रम में कांड परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो अभी मैं बता रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो, रामायण के कांडों को अवरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में इधर है, आरोही क्रम में किसु आवा उ आयु, किसु आवा आयु ऐसे याद करना है। इसको शब्दों को याद करना है आपको। कि से किष्किंधा, सु से सुंदर, आ से अरण्य, बा से बालकांड, उ से उत्तरकांड, आ से अयोध्या, आ से 2 जगह अयोध्या आ रहा है, ठीक है, आ से अरण्य और अयोध्या, उ से युद्ध और लंका कांड। युद्ध कांड को ही लंका कांड भी कहते हैं। देखो, किष्किंधा में कितने, पहला कांड यात्रा को बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, 5वां सुंदर और 6वां युद्ध कांड या लंका कांड, और 7वां कौन सा? युद्ध सबसे बाद में देना है प्रश्न का, ठीक है। एक इस ट्रिक से याद रखना है। अयोध्या में था, देखो, नौ उल्टा ऐसे, इसको ऐसे बना दो, ठीक है। तो 119 युद्ध दो तरफ से तो एक युद्ध होता है, लेकिन 2 तरफ से लड़ती है तो 2 याद हो गए, और युद्ध सबसे बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा सर्ग युद्ध कांड में, और सबसे बड़ा कौन सा है? 128 सर्ग वाला युद्ध कांड। अब आपसे पूछ लेगा इसमें सबसे छोटा कांड कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा और छोटा, ऐसे प्रश्न बनेगा। और रामायण को अवरोही क्रम में देखो, 5वां कौन सा है बेटा? सुंदरकांड। 14 कौन सा है? चौथा देख लो आप, चौथा किष्किंधा। 54, 32, ठीक है, 10 अवरोही क्रम में। इस तरीके से याद रखना है। यदि आपको जोड़ियों में या मिलान में पूछ सकता है कंपटीशन के एग्जाम के लिए, ठीक है। किसु आवाहु आयु, किसु आवाहु आयु, ऐसे जी वर्ड याद करके का किष्किंधा, सुंदर, अरण्य, बाल, उत्तर, अयोध्या, एक कांड नहीं लिखी, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, बाल कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड और युद्ध कांड, ठीक है। ये आपको क्रम याद रखना है। बाल कांड मैंने पढ़ा दिया आपको, अयोध्या कांड पढ़ा दिया, अभी आपको मैंने अरण्य कांड पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि कौन से कांड में क्या क्या चीजें और जो रावण की कौन कौन सी बातें आती हैं,
जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौथा किष्किंधा कांड अभी पढ़ाने वाली है, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको याद करवाए थे आपको ट्रिक से। बालक को 7 साल तक संभालना पड़ता है, तो बाल कांड में कितने सर्ग है? 77। तो 7 साल तक संभालना पड़ता है 77। अब देखो उत्तर प्रश्न का एक ही होता है हमेशा, तो उत्तर में एक ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो 111 याद रख लो। कितने उत्तर कांड में कितने सर्ग होते हैं? 111, ठीक है। अयोध्या में 119, युद्ध सबसे बड़ा होता है देखो 128, और किष्किंधा में 67, सुंदर में 68। ऐसे आप याद कर लेना, ये सर्ग पूछे जाते हैं। आरोही क्रम में जोड़ियां बनाकर पूछ सकता है, और अवरोही क्रम में 54, 32, 10 ऐसे याद रखना, ठीक है। लास्ट में 0 है, उसका कोई मतलब नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जुड़े रहे, इसी तरीके की वीडियो देखना है तो।